हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में, उन सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 5 का इस वीडियो को सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मॉडल सेट पे 1 2 3 4 सारे सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में देखिए गुरु नानक साहब के बारे में दिया हुआ है कि ये सिख रिलीजन के क्या थे, देखिए बताया हुआ है उनके बारे में, सारा ऑल टोटल डिटेल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ से 3 क्वेश्चंस के जवाब निकालने, बस इतना ही काम है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड वेयर वाज ही बॉर्न, यानी जो सिख धर्म है, ठीक है। सिख धर्म के देखिए फाउंडर कौन है तो बताना है, और साथ ही साथ उनका जन्म कौन है। तो देखिए कौन है, ये आपको ऐसे भी याद रहेगा कि गुरु नानक साहब है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा, पंजाब तक हो जाएगा। आप टिक कर लीजिएगा, द फाउंडर से लेकर पंजाब तक ये सारा का सारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज गुरु नानक फादर एंड व्हाट वाज ही ऑक्यूपेशन, गुरु नानक साहब के जो पिता थे उनका नाम क्या था। तो देखिए और उनको क्या काम करते थे। तो देखिए यहाँ अगला वाला का आंसर हो जाएगा हिज से लेकर अथॉरिटीज तक, यानी हिज फादर मेहता कालीन दास वाज एन अकाउंटेंट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल मुस्लिम अथॉरिटी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया। इसी तरह देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट एट द एज ऑफ 13 गुरु नानक रिफ्यूज टू, देखिए 13 वर्ष की उम्र में गुरु नानक जी ने क्या एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, ये बताना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एट द एज ऑफ 13 गुरु नानक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेक्रेट थ्रेड फ्रॉम द हिंदू प्रीस्ट एट द सेरेमनी अटेंड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 सवालों के आपके जवाब यहीं से बन गए। अब आपको आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको 4th नंबर का आंसर बता देता हूँ कि व्हाट डिड गुरु नानक डू इन द अर्ली मॉर्निंग्स एंड लेट एंड, जो गुरु नानक साहब थे वो सुबह के समय और रात के समय क्या करते थे। तो देखिए गुरु नानक वुड डू ड्यूरिंग द डेज बट अर्ली इन द एंड लेट ही वुड मेडिटेट एंड सिंग में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लास्ट का आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 नंबर का मार्क कर लीजिएगा। तो मैंने चारों सवाल के जवाब बता दी आपको। देखिए पूरा पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है, आपको पूरा 40 के 40 मार्क्स लिखना रहता है, तो पैसे मत पढ़िएगा, बाकी सॉल्व करते चलिए। देखिए एक पोएम लिखा हुआ है आपको, ये आपके बुक पार्ट का ही मैं आपको बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर देखिए 5 से 7, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए इस पोएम से, और आपको किन्हीं क्या 2 का क्या करना है, जवाब देना है। मैं आपको ये इसमें से कोई 2 क्वेश्चन जवाब बताता हूँ, और साथ ही साथ सेक्शन भी समझा देता हूँ कि देखिए सेक्शन बी में आपको क्या है, आपका आपका ये ग्रामर पार्ट है। ग्रामर पार्ट में देखिए आपको ऐसे दिया जाएगा, कंपोजिशन दिया जाएगा, या फिर आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। तो देखिए पहला एक सेक्शन बी में जो क्वेश्चन 8 है हमारा, उसमें क्या आपको टूरिज्म के इंपॉर्टेंस पे क्या लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। दूसरा है कि योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर के बारे में कैसे लिखना है। और आपको क्या क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या है, आप एक स्टाफ रिपोर्टर कौन से, हिंदुस्तान टाइम्स के, डेली न्यूज़पेपर के, जो आपने क्या है, ये फायर एक्सीडेंट देखा कहाँ पर, बिग बाजार के पास, ठीक है, बिग बाजार में देखा है रांची में, उसके बारे में आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट पब्लिश करना है, ठीक है। तो इसमें आपको किन्हीं 2 सवाल का जवाब देना है, और आपको 10 मार्क्स यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सेक्शन ए में से आपको पोएम का क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ सेक्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ एक ही साथ में। देखिए ये पोएम का क्वेश्चन आंसर है कि द पोएट वांट टू ट्रैवल फ्रांस और स्पेन बाय एरोप्लेन। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर द पायलट फ्लाइज द एरोप्लेन, ठीक है। इसे देखिए अब हमारा जो एसे था टूरिज्म पे वो शुरू होता है कि आवर कंट्री अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म, मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली engaged in the tourism industry. Tourism has proved itself as one of the most important aspects of trade. Tourism in India has grown substantially. It promotes national integration and provides support to local handicrafts and cultural pursuits. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. It has contributed to 21,800 to 28 crore of foreign exchange in the year 2004. Over 2.6 million people million foreign tourists visit India every year, ठीक है। इस तरह करके ये आपका टूरिस्ट पे जो ऐसे खत्म हो जाता है। और हमारा देखिए एक ऐसे लिखा हुआ था कि आवर योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर पे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ऐसे फॉर स्टूडेंट्स और माय फेवरेट पॉलिटिकल लीडर, ऑल ऑफ अस हैव द ह्यूमन टेंडेंसी टू एनवायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर लीडर मोस्ट। देखिए सभी का क्या विचारधारा क्या लीडर पे अलग अलग होता है। तो मैंने इसमें देखिए आपसे बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू पे लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न एट इलाहाबाद ऑन 14th of November 1989। द नेम ऑफ हिज फादर, देखिए यहाँ पर ये जो डेट है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे क्या कर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। The name of his father was Seri Motilal Nehru, who was a founder leader of this time. Pandit Nehru had his early education at home. Then he was sent to a public school at Harrow in England. He was a brilliant student, but he had aptitude for studying political ideology, ancient and modern. This made him an eminent historian and a great political leader later in life. Through he finished his studies with a degree in law, ठीक है। तो ये हमारा जो ऐसे है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी की ओर देखिए। सेक्शन सी में क्या पूछा है, चलिए सवाल एक बार देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, सेक्शन सी में हमारा क्या है कि आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 7 सवाल पूछे गए और 7 सवाल बच्चों आपको किन्हीं 5 का क्या करना है, जवाब देना है और आपको 15 मार्क्स इस सेक्शन से क्या हो मिल जाएंगे। उसी तो देखिए सेक्शन डी भी हमारा है। सेक्शन डी में देखिए टोटल से ग्रुप ए ग्रुप बी है। ग्रुप ए में कैसे आपको किसी 2 सवाल का जवाब देना है, सेम इसी तरह ग्रुप बी में किसी 2 सवालों में से किसी एक का जवाब देना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देख ले सकते हैं ये सारा का सारा क्या आपका बुक का पार्ट है। तो सेक्शन डी और सेक्शन डी हम साथ में एक बार में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बच्चों हमारा कि फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व्स स्टोरी टेलिंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट देन दैट द पब्लिक आइडेंटिफाइज विद द थीम ऑफ द मूवी। इफ द थीम इज completely alien, then the message that the film wants to deliver will not be understood. Another thing is choosing the idea. If the theme of the movie is different from the current demand of the public, it will be difficult for the producer to impress the viewers। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्वेश्चन 12 का आंसर है द डिफरेंस बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेटेड। व्हेन यूज द एडजेक्टिव एनिमेट मीन्स दैट विच लाइव्स, whereas inanimated means lacking the quality of ability of motion। inanimate is also noun with the meaning something that is not alive। ठीक है, उसी तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कि द एक्ट ऑफ नेचर इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज और एक्यूरेट बिकॉज आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम नेचर ट्राइज टू न्यूट्रलाइज एवरी कंडीशन विथ प्रिसीजन। ठीक है, उसी तरह बच्चों क्वेश्चन हमारा 14 का आंसर है कि जाओ यू थॉट दैट तांग यंग ओनली सेड दैट ही शॉट so she could get away with not paying for his ticket when in fact he thought that he was tall and did not trust his mother। This resulted in a conflict between the mother and son। ठीक है, इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर बनता है यहाँ पर कि देखिए क्वेश्चन यहाँ तक लिखा हुआ है, आप आंसर लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए कि द ब्यूटी एंड द मिस्ट्री ऑफ द स्वान्स लाइफ इज दैट इवन थ्रू सो मैनी ईयर्स हैव पास्ड देयर इज नो चेंज इन हाउ द स्वान्स बिलीव्ड। द पोएट फील्स दैट द ब्यूटी ऑफ द स्वान इज लॉक्ड इन द वे दैट ही इवन टुडे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा था लास्ट वाला, देखिए बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे इतना बड़ा मत लीजिए, 18 नंबर सवाल को आप क्या करिए तो थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। मैं आपको टिक कर दे क्योंकि 100 वर्ड से आपको कम लिखना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या करिए टिक कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ मारिया। इट इज ऑब्सेशन विथ मनी दैट टेक्स हिम टू pinnacles of wealth and ultimately brings his downfall। The story of this rise and falls in 5 phases। In the first phase, Maria acts as a financial advisor to the peasants। He transacts his business under a banyan tree in front of the मालगुडी सेंट्रल कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक। ठीक है, इस तरह देखिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आपके पास जो भी आंसर देखिए आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे क्या कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए और अपना आंसर जो लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मॉडल सेट पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आपका देखिए जो मॉडल सेट पेपर है वो हो जाता है अब कंप्लीट। मैंने मॉडल सेट पेपर 5 तक कंप्लीट करा दिया। अगर आपने देखिए कोई मॉडल सेट पेपर नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप सारे के सारे मॉडल सेट पेपर देख सकते हैं। और सारा का सारा देखिए जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके देखिए जो सारा का सारा पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कॉपी में देखिए नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों और जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप जिस भी ग्रुप से जुड़े वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।